किराया चुकाना आपको पड़ेगा। आइए जानते हैं किस वजह से यात्रियों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि दिवाली से पहले यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। विमानन कंपनियों के पास सीटें सीमित हैं और डिमांड काफी ज्यादा है। हवाई यातायात में फ्लेक्सी फेयर होने की वजह से किराए बेतहाशा बढ़े हैं। दरअसल ये सिर्फ लोगों की भीड़ ही नहीं है, बिजनेस के लिहाज से भी ये पीक सीजन होता है। व्यवसायियों के पास समय कम होता है, इसलिए वो माल खरीदने बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं। इसके अलावा इस साल जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 87,600 रुपए प्रति किलोलीटर से 92,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ ईंधन ही 5% महंगा हो चुका है। इस वजह से भी एयर टिकट महंगे हैं। त्योहारों के मौसम में घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पहले जहां 120 दिन पहले तक टिकट बुक हो जाते थे, अब रेलवे ने नियम बदलकर इसे सिर्फ 60 दिन तक कर दिया है। यानी दिवाली, दशहरा या छठ पर यात्रा करनी है तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। जिस दिन आपकी यात्रा से 60 दिन पहले टिकट खुले, उसी दिन सुबह लॉगिन करके टिकट लेना जरूरी है। लेट होने पर सिर्फ तत्काल का सहारा बचेगा, जो महंगा भी है और रिस्की भी। वहीं IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए अल्टरनेट ट्रेन फीचर दिया है, जिससे आप डायरेक्ट ट्रेन फुल होने पर दूसरे रूट या ब्रेक जर्नी से घर पहुंच सकते हैं। बुकिंग करते वक्त IRCTC वॉलेट में बैलेंस रखना और तुरंत पेमेंट करना सीट कंफर्म होने की संभावना बढ़ा देता है। हालांकि रेलवे स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोच लगाकर भी भीड़ को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यात्री संख्या ज्यादा होने की वजह से ये व्यवस्थाएं नाकाफी ही साबित होती हैं। इसके अलावा एयरलाइंस को नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी समय पर नहीं मिल रही। एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट डिलीवरी शेड्यूल 15 से 18 महीने पीछे चल रहा है। ऐसे में उपलब्ध सीटें घट गई हैं और यात्रियों की मांग का सीधा असर किराए पर पड़ रहा है। हालांकि ये सब बाजारी कारण हो सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी फेयर के नाम पर विमानन कंपनियों और उनकी मनमानी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये फ्लेक्सी फेयर सिर्फ एयर टिकट पर नहीं लगता है, बल्कि राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसे प्रीमियर ट्रेनों में भी लगता है। आइए यहाँ फ्लेक्सी फेयर का गणित भी समझ लेते हैं। फ्लेक्सी फेयर में यात्रा की तारीख जैसे जैसे पास आती है, वैसे वैसे टिकट कम होते जाते हैं और किराया बढ़ता जाता है। हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर किंचरापु राम मोहन नायडू ने संसद में बताया था कि मंत्रालय ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू कर दिया है, ताकि यात्रियों को अनावश्यक किराया वृद्धि से बचाया जा सके। लेकिन एयर किरायों को सीधे तौर पर सरकार न तो तय करती है और न ही नियंत्रित करती है। ऐसे में इन खास मौकों पर यात्रियों के पास महंगी टिकट लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है।